We will discuss about muscular tissue. It consists of elongated cells, also called muscle fibers. Students, जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं. मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. It contains special proteins called contractile proteins, which contract and relax to cause movement. Different types of muscles are striated or skeletal or voluntary muscles. They are attached to the bones and help in body movement and also called skeletal muscles. ये bones पर attached होती हैं और body movement में मदद करती हैं. Cells elongated होती हैं, cylindrical होती हैं, unbranched होती हैं, multinucleated होती हैं. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखते हैं, स्ट्रिएशन जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं. ये मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंगली काम करती हैं, इसीलिए हम इनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. और ये मसल्स कहाँ होती हैं? ये मसल्स होती हैं लिम्स में, बॉडी वॉल्स में एंड फेस में, नेक में. Unstriated, smooth or involuntary muscles, they occur as bundles or sheets of elongated spindle-shaped cells. स्पिंडल शेप होती है जो बीच में से चौड़ी होती हैं, आगे पीछे से पतली होती हैं. ये सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है इसमें, सिंगल. सेल्स लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स, तो ये स्पिंडल शेप है. They don't bear bends or striation, so they are smooth muscles. ये मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करती, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. ये कहाँ मिलती हैं? ये एलिमेंट्री कैनाल में मिलती हैं, ब्लड वेसल्स में मिलती हैं, आयरिस ऑफ द आई में मिलती हैं, यूरेटर में और ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में. जो कार्डियक मसल्स हैं ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती हैं थ्रू आउट लाइफ. ये इनवॉलेंट्री हैं, इसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं. ये सिलेंड्रिकल है, ब्रांच है, यूनिन्यूक्लिएटेड है. ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. ये पहला है स्ट्रेटेड मसल्स, इसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रिएशन भी दिखेंगे, लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगी और न्यूक्लियाई टुवर्ड्स पेरिफेरी लोकेटेड दिख रही हैं. सिलेंड्रिकल शेप है. ये स्पिंडल शेप है, बीच में से चौड़ी, आगे पीछे से पतली. एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस आप इसमें देख सकते हैं और बंडल्स में मिलती हैं ये मसल्स. ये अनस्ट्रेटेड है. थर्ड है कार्डियक, ये आपको ब्रांच दिख रही है और बहुत हल्का सा स्ट्रेशन भी दिखता है और सिंगल न्यूक्लियस होता है. नर्वस टिश्यू जो है वो एक्चुअली ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई या स्टिमुलस क्या होता है? जो चीज हमें रिस्पॉन्स हमें करवाती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं जिस चीज के अगेंस्ट, वो स्टिमुलस होता है. नर्वस टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से मिलके बनता है और सेल्स इस टिश्यूज की न्यूरॉन कहलाती हैं या नर्व्स कहलाती हैं. एक न्यूरॉन में सेल बॉडी होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिससे लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स अराइज होते हैं, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सन. ये आप देखिए, ये सेल बॉडी है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है और ये लॉन्ग एक्सन है. और जो इंडिविजुअल न्यूरॉन सेल है वो अप टू 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है. ठीक है. और many nerve fibers bound together by connective tissue make up a nerve. ठीक. जो सिग्नल है वो एक्चुअली नर्व इम्पल्स के फॉर्म में फ्लो करता है. डेंड्राइट्स परसीव करते हैं सिग्नल्स, ये सेल बॉडी को ट्रांसफर करते हैं, फिर एक्सन में, फिर नर्व एंडिंग में. नर्व एंडिंग में दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स अटैच होंगे और एक नेटवर्क बना रहेगा.
तो जो नर्व्स हैं वो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में वो मैसेज को लेकर जाती है ना, इम्पल्सेस की फॉर्म में, जिसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो इस तरह से एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है न्यूरॉन्स के जरिए, है ना। तो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने ये डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सेल और इसके ऊपर माइलियन शीट होती है ना, वो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया। तो ये आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग and subscribe my channel too. Thank you very much.